हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे 12 जुलाई के लिए, जो कि कल हम लोग देखेंगे कि प्लान बनाएंगे कि इंट्राडे में हमें कैसे काम करना है। और आज के दिन देखिए फ्रेंड्स, जहां पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कल दिया था, मतलब कल जो आपको मैं दिखाऊं कहाँ पे दिया था, 170 के आसपास दिया था, ठीक है, मतलब 52,200 के आसपास। आज सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, मतलब कि ऊपर, मतलब कि बैंक निफ्टी ने डाउन साइड गया, ठीक है। यहाँ से खुलता है बैंक निफ्टी मॉर्निंग में, और जैसा कि कल वीडियो में बताया गया था कि अगर जो फ्रेंड्स इस एरिया में खुलता है, ठीक है, मतलब कि अगर फ्लैट खुलता है तो आप लोगों ने देखा भी होगा। आज इस एरिया में मैंने बोला था अगर इस एरिया में खुलता है तो हम क्या करेंगे, बट थोड़ा सा ऊपर खुला था ये, उसके बाद से डाउन आया। डाउन आने के बाद से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने लगा, ठीक है, मतलब कि पुट साइड में टारगेट दे दिया हमने। जो हमारा टारगेट था 51,750 का, आप वीडियो अगर देखते होंगे डेली, तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ था वीडियोस में कि जो है एनालिसिस में कि 51,750 इस हफ्ते हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हमारा जो है रिकवरी पॉइंट है, यहाँ से बैंक निफ्टी रिकवरी कर सकती है, और यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिला भी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें सेम जो क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी का, सेम कल वाली क्लोजिंग आई है, बस सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल हम मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 52,300 पे, ठीक है। अब देखिए चार्ट्स थोड़ा सा बड़ा करेंगे बैंक निफ्टी का, और 15 मिनट की चार्ट पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने कल एनालिसिस की थी, सेम वैसे आज भी एनालिसिस होगी, कुछ इसमें खास नया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कल क्या बोला था फ्रेंड्स कि हमारा जो 52,300 से लेके 52,800, सॉरी 52,000 का एरिया जो है, 52,100 का एरिया, ये हमारा क्या रहेगा, साइडवेज जोन रहेगा, ठीक है। इसमें अगर जो बैंक निफ्टी ओपनिंग होती है, ठीक है, मतलब अगर बैंक निफ्टी कल पहले फ्लैट से शुरू करते हैं, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें चुपचाप यहाँ पे बैठना है, जब तक कि अपना सेटअप नहीं बनेगा, तब तक कि हम जो है डाउन साइड नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा। देखिए इस एरिया में ओपनिंग होती है, अगर बैंक निफ्टी ने इस एरिया में ओपनिंग करती है, ओपनिंग करके इस एरिया में ऊपर अगर जा रही है तो जाने दीजिए, डाउन जा रही है जाने दीजिए। मान लीजिए अब डाउन जाती है तो फिर 51,100 का ब्रेक डाउन आता है, ठीक है, 51,100 का अगर जो ब्रेक डाउन आता है, सॉरी 52,100 का ब्रेक डाउन आके रिस्विंग बना के अगर फिर से डाउन साइड निकलता है फ्रेंड्स, तो फिर से हमें 51,800 51,750 का लेवल देखने को मिल सकता है, और यहाँ से फिर से बाउंस बैक एरिया, फिर से यहाँ से बाउंस बैक बैंक निफ्टी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर फ्लैट ओपन होता है 52,300 से लेके 52,100 तक, इसके बीच में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर डाउन साइड जाता है तो 51,750 का टारगेट लेके चलेंगे डाउन साइड में फिर से, और अगर जो ये लेवल ब्रीच करता है 52,350 के ऊपर, ठीक है, 350 के ऊपर, अगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज ऐसे ही टच करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ टच करता हुआ दिखेगा, इसका मतलब अगर जो गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है तो फिर अभी मैं बात करूंगा गैप अप के बारे में। तो फ्लैट खुल के अगर जो 350 का एरिया ब्रेक करता है, मतलब कि ब्रेक करके रेसविंग बना के फिर से अगर निकलता है, तो फिर हम 52,600 के टारगेट के लिए जाएंगे, उसके बाद 52,800, फिर 53,000 के टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है। ये कॉल साइड में हम जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात हो गई फ्लैट की, ठीक है, कि फ्लैट में हमें डाउन साइड ऑफ साइड में कैसे जाना है, ठीक है। अब देखिए गैप अप की बात करते हैं। अगर गैप अप फ्रेंड्स, गैप अप मार्केट खुलता है तो कितना खुलता है, अब मान लीजिए कि 52,300 पे क्लोजिंग आया है, यहाँ से अगर 200 पॉइंट 150 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाता है तो क्या करेंगे। अगर 200 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप खुलता है, मतलब कि 52,500 52,400 के आसपास, तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। पहले क्या करेंगे, देखेंगे अगर अगर जो बैंक निफ्टी यहाँ से अपर साइड में होल्डिंग कर रही है, अपर साइड में निकल जा रही है एक दो कैंडल में, ठीक है, मतलब 52,700 के ऊपर अगर जो निकल जा रही है, तो पहले हम वेट करेंगे डाउन आने का। थोड़ा सा अगर डाउन आता है तो ये हमारा रेसिंग रेडी हो जाएगा, उसके बाद से ब्रेकआउट आने पे 52,800 53,000 का टारगेट लेके चलेंगे अप साइड में। फिर हमारा कल का 53,000 का जो एरिया होगा वो सेलिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है।
अब मान लीजिए कि 52,500 के आसपास गैप अप खुलता है, उसके बाद से इसको टच करता है 52,700 52,600 का लेवल, और यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी डाउन आ जाती है। डाउन कहाँ आ जाती है? 52,300 के आसपास, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, इसके इस एरिया में काम नहीं करेंगे। अगर जो पूरे दिन फिर हमें क्या देखने को मिल जाता है कि 52,400 से लेके 52,600 700 के एरिया में अगर ट्रेड कर रहा है, साइडवेज हो जा रहा है, और या फिर इस एरिया में साइडवेज हो जा रहा है, तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड दोनों एरिया में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप खुल के डाउन आता है 52,300 रिटेस्ट करता है, डाउन आके थोड़ा ऊपर जाके फिर से अगर ऊपर निकलता है इस टाइप का डबल बॉटम बनाते हुए, तो फिर हमारा टारगेट 52,600 52,700 का रहेगा। उसके बाद 53,000 का टारगेट लेके चलेंगे अप साइड में, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कल गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे? अब देखिएगा, जो हमारा 15 डे का ईएमए आएगा वो हमारा 52,100 के आसपास होगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हमारा ये बाउंस बैक लेवल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 52,300 पे क्लोजिंग आया है, मान लीजिए कि 200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तब क्या करेंगे? ठीक है। अब देखिए 200 पॉइंट मतलब कि इस एरिया में गैप डाउन खुल गया, ठीक है। अब इसके नीचे मतलब 50 दिन के नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर से निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर जो इस लेवल को ब्रेक करना होगा तो फिर अगर ज़्यादा बड़ा कैंडल बन जाएगा, एक दो कैंडल, जैसे कि आज ये कैंडल्स बने हैं, तो अवॉइड कर देंगे हम। 51,750 तक ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे कोई बुलिश कैंडल बन रहा है या कोई रिकवरी वाली कैंडल दिख रही है हमें और रीस्विंग बना के अपसाइड में निकलेगी, तो फिर हम 52,100 प्लस 52,300 के लिए जाएंगे कॉल साइड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सेम मैंने क्या बताया कि गैप अप में कैसे काम करना है, गैप डाउन में कैसे काम करना है, फ्लैट में कैसे काम करना है। और एक फ्रेंड आपको एक और बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है 52,200 के आसपास आ जाता है, उसके बाद से अगर यहीं से रिकवरी आती है, मतलब यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए और या फिर कोई अच्छी खासी डबल बॉटम इंफॉर्मेशन ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनेगी, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो डाउन साइड जाएंगे, नहीं तो फिर से हम अप साइड के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल ओवर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 12 तारीख को यानी कि कल कैसे काम करना है। कल जो है वीकली का लास्ट डेज रहेगा ट्रेडिंग सेशन का, तो इसमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। अगर जो आपको इस एरिया में फ्लैट खुल के अगर इसी एरिया में ट्रेड करता है देखिए बैंक निफ्टी, तो नहीं करना है ट्रेड। और अगर जो गैप अप खुल जाती है 52,500 के आसपास, उसके बाद से पूरा दिन इस एरिया में ट्रेड करता रहता है, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। कॉल साइड हम जब जाएंगे 52,800 के ऊपर एकदम अच्छे से हम कॉल साइड में जाएंगे, और डाउन साइड 51,750 के नीचे डाउन साइड जाएंगे। मतलब कि अगर जो कल 52,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 51,750 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये अपना बैंक निफ्टी का प्राइम मेंबरशिप है। इसमें बैंक निफ्टी का ओनली बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया जाता है। पहला कॉल आज 9:33 पे दिया गया 52,200 का सीई, ठीक है। ब्रेकआउट आने पे मैंने दिया था, और टारगेट जो था अपना 25 पॉइंट से पहला टारगेट रह गया था। मैंने बोला 400 425 वेट फॉर टारगेट। उसके बाद से ये जो है एसएल हीट होता है, पहला एसएल हीट होता है। दूसरा कॉल मैंने दिया 10:18 पे 52,000 का पुट, 310 पे दिया था, 280 का एसएल था, 350 400 450 का टारगेट था, ठीक है। जो कि क्या देखने को मिला फ्रेंड्स, कितने बजे के आसपास आप देखेंगे फ्रेंड्स, 10:33 पे हमें देखने को मिलता है, सॉरी हाँ 10:33 पे देखने को मिलता है 310 टू 465 प्लस ऑल टारगेट अचीव, प्लीज बुक प्रॉफिट। मतलब हमने यहाँ पे 150 पॉइंट कवर किए, और 30 पॉइंट का ऐसा अगर जो हम माइनस कर देते हैं तो 120 पॉइंट हमने कवर किया इस कॉल पे, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा कॉल दिया फ्रेंड्स, आप देखिए 51,900 का कॉल 11:46 पे 350 पे दिया था, 320 का एसएल था, 400 450 500 का टारगेट था, जो कि 350 से 380 का हाई मारा था। उसके बाद से 318 का लो मारा था, मतलब कि इसमें भी हमारा एक एसएल डाउन हो गया, कितने से, यानी कि 30 पॉइंट का एसएल इसमें, ठीक है। तो उसके बाद से फिर मैंने देखिए क्या लिखा फ्रेंड्स, रीबाई एट द सेम लेवल ओनली रिस्की ट्रेडर, 12:20 पे मैंने डाला ये मैसेज। उसके बाद से फ्रेंड्स मैंने देखिए अपडेट दिया कब, 2:58 पे 350 टू 650 प्लस ऑल टारगेट अचीव्ड, प्लीज बुक प्रॉफिट। मतलब कि 350 पॉइंट हमने इसमें कैप्चर किया, 350 प्लस 120, मतलब कि मैंने जो पॉइंट कैप्चर किया आज बैंक निफ्टी में 470 पॉइंट कैप्चर किया। 470 में से दो एसएल हिट होता है, मतलब कि 60 पॉइंट। ओवरऑल मैंने जो रिसीविंग किया 400 पॉइंट कैप्चर किया, 400 पॉइंट मतलब कि सिंगल लॉट मैंने प्रॉफिट किया आज 15 चौके 60, मतलब कि 6,000 रुपए का प्रॉफिट किया ओवरऑल लॉस प्रॉफिट लेके। इसीलिए फ्रेंड्स बोलता हूँ कि
स्टॉप लॉस अगर ओके फ्रेंड्स, इसीलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस अगर कट रहा है तो प्लीज़ स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉप लॉस लेना सीखिए। देखिए मैं ज़रूरी नहीं मैं एनालिसिस करता हूँ तो मेरा हर कॉल टारगेट अचीव होगा, हर कॉल ही टारगेट अचीव होगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। देखिए मैं एनालिसिस करता हूँ तो उस बिहेव पे टारगेट भी अचीव होता है, एसएल भी हिट होता है, ठीक है। बट ये है कि फ़ायदा कितना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे मैं आपको हेल्प के लिए डालते रहता हूँ, तो आप यहाँ इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी कल के दिन मिलते हैं। बाय बाय।